हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स 2021, क्योंकि कोविड 19 के चलते जो है ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं और इसी की कैंसिलेशन के ऊपर काफ़ी चर्चा में ये रहा है। तो इसी बीच में जो है सीबीएसई के द्वारा जो है एक अपडेट दिया गया है। इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे, 12th एग्जाम्स के बारे में। और हिमाचल प्रदेश का आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सीबीएसई के किसी भी निर्णय के बाद ही कोई फैसला लेगी 12th एग्जाम के बारे में। तो इसी के ऊपर बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक जो है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स जो हैं काफ़ी चर्चा में रहे कैंसिलेशन को लेकर, कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसी बीच में जो है सीबीएसई ने प्रपोज किया है कि जो आपके सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन ओनली फॉर द मेजर सब्जेक्ट्स। पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है। गवर्नमेंट के बाद इन्होंने प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट को कि जो आपके सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स हैं वो मेजर सब्जेक्ट्स के लिए करवाए जाएं। अब ये मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इसकी बात हम करते हैं। तो आपको ये बता दूं कि सीबीएसई ने जो है वो टोटल 174 सब्जेक्ट ऑफर करता है सीबीएसई फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट्स, ऑफ विच अबाउट 20 आर कंसिडर्ड मेजर बाय द सीबीएसई, जिसमें से कि 20 सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेजर कंसिडर किए गए हैं। और सीबीएसई का मानना ये है कि इन मेजर सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएं। और इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, कुछ एक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड इंग्लिश। तो ये इनको मिलाकर कुल जो है 20 सब्जेक्ट जो है सीबीएसई के द्वारा मेजर सब्जेक्ट्स कंसिडर किए गए हैं। और सीबीएसई का मानना ये है कि बाकी एग्जाम्स को कैंसिल किया जाएगा और इन मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं जो हैं वो होंगी। ऐसा प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट के पास सीबीएसई के द्वारा भेजा गया है। अब क्लास 12th स्टूडेंट जो हैं उनको सीबीएसई क्या करता है, अलाउ करता है मिनिमम ऑफ 5 एंड मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। अब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ऑफर करता है सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें से कि 4 सब्जेक्ट क्या होते हैं वो मेनली एज अ मेजर सब्जेक्ट ट्रीटेड किए जा रहे हैं सीबीएसई के द्वारा। यानी 12th एग्जाम अगर होते हैं तो टोटल आपके 6 या 5 एग्जाम्स में से जो 4 एग्जाम्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, वो मेजर कंसिडर है बाय सीबीएसई। तो उनके ऊपर उनके जो हैं वो एग्जाम्स होने चाहिए, सीबीएसई का ये मानना है। इसीलिए ये प्रपोजल भेजा गया सीबीएसई के द्वारा कि मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएं। अब आने वाले समय में देखते हैं कि ये प्रपोजल किस तरह से गवर्नमेंट इस पर वर्क करती है। It is learned that the proposal put forward by the CBSE will be discussed at the meeting of the State Education Minister and State Education Secretaries on Sunday। यानी आज ही के दिन ये डिस्कस किया जाएगा जो भी प्रपोजल सीबीएसई के द्वारा भेजा गया है मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स के लिए। और इस मीटिंग में जो है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चेयर करेंगे मीटिंग को, और इसमें अटेंड किया जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी के द्वारा जो है ये मीटिंग जो है वो अटेंड की जाएगी। और इसी मीटिंग में आज ही के दिन ये फैसला लिया जाएगा। अब देखते हैं ये फैसला कब तक आता है, गवर्नमेंट इस प्रपोजल के ऊपर क्या फैसला लेती है। सीबीएसई के द्वारा मेजर सब्जेक्ट 20 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। क्लास 12th की बात करें तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि आपके क्लास 12th में जो है 5 या फिर 6 सब्जेक्ट है तो उनमें से जो 4 सब्जेक्ट हैं वो मेजर कंसीडर किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो उनमें से 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स जो हैं वो होंगे सीबीएसई के द्वारा, ऐसा प्रपोजल रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो सीबीएसई के द्वारा प्रपोज किया गया है कि क्लास 12th स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम है वो अपने ही स्कूल में दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी डेजिग्नेटेड सेंटर नहीं बनाया जाएगा। जिस स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसी स्कूल में एग्ज़ाम्स होंगे। और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई द नंबर ऑफ सेंटर विल हैव टू बी डबल्ड टू होल्ड एग्ज़ाम्स इन दिस फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट में जो सेंटर्स हैं एग्ज़ाम्स के उन्हें डबल कर दिया जाएगा। और सीबीएसई के द्वारा और भी क्या कहा गया है कि ईच एग्जामिनेशन शुड बी ऑफ 1.5 आवर इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स। हर एग्जाम जो होगा वो 1.5 आवर यानी 3 आवर्स की जगह 1.5 आवर्स का ही होगा।
under the second format, as the question paper should have only objective and short answers questions। तो इस तरह का फॉर्मेट जो है सीबीएसई के द्वारा बताया जा रहा है कि इसी फॉर्मेट पर जो है एग्जाम्स होंगे जो मेजर सब्जेक्ट्स के हैं। टाइम ड्यूरेशन भी कम बताया जा रहा है और सेंटर्स को भी डबल कर दिया गया है ताकि जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। क्लास 12 स्टूडेंट विल अपियर फॉर 1 लैंग्वेज एंड 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ओनली, एंड the CBSE will decide the marks for the 5th and 6th subject जो आपकी परफॉर्मेंस होगी। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट है उनमें जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसी के बेस पर जो है अदर जितने भी सब्जेक्ट आपके बचते हैं 1 या 2 सब्जेक्ट, तो उसके मार्क्स जो है उन्हीं के आधार पर दिए जाएंगे। एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो कि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स देने में असफल रहता है ड्यू टू कोविड, उन्हें जो है अनदर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आगे आने वाले समय में ताकि वो इसमें अपेयर हो सकें। और इसके अलावा यही डिटेल्स थी इसमें। सीबीएसई के द्वारा प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया गया है, आज ही के दिन ये डिस्कस किया जाएगा क्या मीटिंग में, और देखते हैं इसमें आने वाले समय में जो है वो गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है इस प्रपोजल के ऊपर। बाकी सीबीएसई के द्वारा तो निर्णय ले लिया गया है कि जो मेजर 20 सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्स होंगे ही, और क्लास 12 की स्टूडेंट की बात करें तो मेजर 20 सब्जेक्ट उनके जो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 में से 4 जो हैं वो मेजर कैटेगरी में आते हैं, तो उनके एग्जाम्स होंगे। तो यही अपडेट था। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।